तो क्या कह रहे थे हम, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट मान लिया, लेट माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर टी का एक्स का सापेक्ष किया तो डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। अब हमारा क्या, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भाई इसका क्रॉस कर दिया, 2x डी टी के अपॉन भाग में दे दिया, तो ये आ गया हमारा dx बराबर डी टी अपॉन 2x आ गया। क्लियर। अब यहां से, अब इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, लिमिट माना तो था नहीं, निश्चित समाकलन से सॉल्व किया, अब हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन से। तो अब हमारा क्या है, लिमिट चेंज। जब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज, सबसे पहले हम पुट x बराबर हम 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, पुट x बराबर 0। जब पुट x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, 0 प्लस 1 टी, तो टी बराबर क्या आ गया हमारा, लिमिट 1 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगेन अगेन पुट कर देंगे, तो पुट x बराबर हमने रखा 1, तो ये आ गया हमारा 1 का वर्ग और प्लस 1 बराबर टी, तो ये आ गया हमारा टी बराबर 2। तो अब लिमिट हम लगा दे रहे हैं, तो लिमिट आ गई हमारी 1 से 2 एक्स अपॉन टी और डी टी अपॉन 2x, एक्स से एक्स कट गया, तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन 2 समाकलन 1 से 2 और 1 अपॉन टी डी टी। अब 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड टी होता है, तो 1 अपॉन 2 लॉग मॉड टी, लिमिट 1 से 2, तो 1 अपॉन 2 लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 से 2। अब हमने क्या किया, 1 अपॉन 2 लॉग टी जो माना वो मैं रख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट आ गई 1 से 2। तो अब हमारा क्या है इसमें, ये 1 अपॉन 2 लॉग कोष्टक, पहले लिमिट लगा दे 2, 2 का वर्ग आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस लॉग, ये आ जाएगा 1 लगाएंगे आप, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1। ठीक है, अब हमारा आएगा 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा लॉग एम माइनस का लॉग एम, तो ये आ गया लॉग एम 5/2, यही आंसर है। देखिए, तो हमने पहला सवाल करा दिया, दूसरा करा, तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या है हमारा, आई बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ गया। अब हमको करना क्या है, अब हमें भाई साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, हमने इस तरीके का सूत्र पढ़ा है फर्स्ट गणित में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ संख्या पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मान ले रहे हैं लेट x बराबर, हम क्या मान ले रहे हैं, टेन थीटा मान ले रहे हैं, x के स्थान पर हम क्या रख दे रहे हैं, टेन थीटा रख दे रहे हैं। अब x के स्थान पर हम टेन थीटा रखेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां कर दो दिस इंप्लाइज, और चाहो तो टेन का भाग दे दें, तो ये आएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, तो इसका करें पहले डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। अब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये आ गया हमारा dx बराबर, ये आ गया टेन का अवकलन किया तो sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर, ऐसे क्या आएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा आएगा, लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया डी थीटा का उधर गुणा कर लिया। अब हम dx के स्थान पर क्या रख देंगे, हम sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रख देंगे। अब हम यहां रख रहे हैं, अब हमारा क्या आएगा कि 0 से 1 आया, यहां साइन इनवर्स यहां लगा दिया बेटा, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इनटू dx के स्थान में क्या लगा देंगे हम, sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो i बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स, हमने इस तरीके का सूत्र पढ़ा है साइन टू थीटा का, इसका पढ़ा है साइन टू थीटा, और ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। अब इससे हमारा ये भाई खत्म हो गया,
तो आई बराबर 0 से 1 क्या आया 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हमने ये दो आगे रख दे रहे हैं तो आई बराबर 2 और 0 से 1 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर। अब हम क्या करें, अब इसको हम अब इसे हम क्या करें, अब देखो अभी तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम लिमिट और चेंज कर ले रहे हैं तो लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज, हम x के स्थान पर 0 रख दे रहे हैं। भाई x के स्थान पर 0 रखा तो टेन थीटा बराबर 0, तो टेन थीटा बराबर टेन 0, 0 में 0 होता है तो थीटा बराबर 0 आ गया। अब इसी तरीके से हम बर रख दे रहे हैं तो पुट x बराबर हमने बर रखा, पहले यहाँ x बराबर क्या रखा है हमने 0, अब हमने x बराबर रखा तो ये आ गया हमारा टेन थीटा, और टेन थीटा वन किसका होता है 45 का, तो टेन 45 का रेडियन मान लगा दे रहे हैं पाई बाई 4, तो थीटा बराबर आ गया हमारा पाई बट्टे 4। भाई हमने लिमिट भी चेंज कर ली, अब हम भैया लगा देंगे तो अब आएगा हमारा आई बराबर 2 आगे चल रहा है तो यहाँ 0 से पाई बाई 4। अब इसे मानो फर्स्ट, ठीक है, तो अब ऐसा कर रहे हैं हम, एक मिनट यहां रख दे रहा हूं, यहाँ पाई बट्टे 4, इसे मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, फर्स्ट फलन वैसा का वैसा ही, सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन। सेकंड हमारा दिया है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और का थीटा, ठीक है। तो इसमें हमने किया आई बराबर 2 कोष्टक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, लिमिट क्या है हमारी 0 से पाई बट्टे 4 माइनस समाकलन थीटा का अवकलन किया तो 1 हो गया और सेक स्क्वायर थीटा का किया तो टेन थीटा आ गया और डी थीटा आ गया, ठीक है। और लिमिट क्या है हमारी 0 से पाई बट्टे 4, 0 से पाई बट्टे 4 लिमिट है। तो अब हम क्या करेंगे, आई बराबर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लगा दिया 0 से पाई बाई 4 माइनस लॉग इंटीग्रेशन समा, भाई टेन थीटा का समाकलन क्या होगा, हम लिख ले रहे हैं लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा, लिमिट आई हमारी 0 से पाई बट्टे 4, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आई बराबर 2, पहले हमने लगाया थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 और टेन थीटा पाई बाई 4 माइनस टेन, अब 0 लगा दिया माइनस, इसे भी लगाया लॉग सेक थीटा माइनस का लॉग सेक थीटा 0 से पाई बट्टे 4। तो अब हमारे क्या आ गया टेन आई 2 कोष्टक पाई बाई 4 और टेन 45 का मान 1, इसका मान 0 माइनस हमने यहां लगाया लॉग सेक पाई बट्टे 4 माइनस का सेक 0। तो अब इसका मान 1 हो गया, इसका मान 2 हो जाएगा, तो इसे रख दे रहे हैं हम आई बराबर 2 इंटू पाई बट्टे 4। अब भाई काट दो, 2 दूनी 4, तो हम डायरेक्ट रख देंगे, ये आ गया हमारा पाई बट्टे 2 माइनस सेक 45, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग अंडर रूट 2 और माइनस लॉग 1, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा आई बराबर पाई बट्टे 2 माइनस का लॉग अंडर रूट 2, यही आपका आंसर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। लिमिट दिया है हमारी 0 से 2, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसको हम करेंगे इसे मान ले रहे हैं लेट x प्लस 2 बराबर
टी स्क्वायर मान लिया, ये 2 मैं उधर कर दूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा ये आ गया कि x का किया 1 आया, 2 का किया 0 आ गया। ठीक है, और टी स्क्वायर का करेंगे तो सबसे पहले 2t और dt अपॉन dx आ जाएगा, dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कि dx बराबर 2t dt। तो अब हमें यहां लगा दें i 0 से 2, x के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस 2, तो टी स्क्वायर माइनस 2 रख दिया, अंडर रूट इसके स्थान पर क्या रखना है हमें टी स्क्वायर, और dx के स्थान पर क्या रखना है 2t, 2t और dt आ गया। तो अब हमारा क्या है 0 से 2 लिमिट है और टी स्क्वायर माइनस 2, और ये आ गया मेरा रूट से बाहर करेंगे तो ओनली टी आ जाएगा और 2t और dt, 2t और dt आ गया। अब हम क्या करें, ये 2t स्क्वायर आ गया अंदर गुणा कर देना, तो 0 से 2 ये आ गया हमारा t की घात 4, t की घात 4, 2 में माइनस 2 दूनी 4 आया और ये आ गया टी स्क्वायर इंटू dt आ गया। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आएगा हमारा, सॉल्व किया तो आ गया हमारा ये 2t की घात 5/5, लिमिट लगा ले रहे 0 से 2 -4, इसे कर ले t की घात 2 है तो इसे 3 कर देंगे और बटे 3 कर लिया, और लिमिट क्या आ गई हमारी 0 से 2 आ गया, ये 3 यहां बाहर कॉमन ले लो तो 2/5, और ये आ गया हमारा t की घात 5, 0 से 2 माइनस, इसे कर दिया 4/3, ये आया हमारा टी क्यूब माइनस लिमिट 0 से 2, अब लगा देंगे 2/5 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, 0 से 2 माइनस 4/3, ऐसे इसमें कर दिया 3, 0 से 2। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हम लिमिट लिमिट कब लगाएं, तो लिमिट लगाना चाहे हम लगा सकते हैं, लिमिट चेंज कर दें, देखिए लिमिट चेंज कर ले, लिमिट चेंज x के स्थान पे सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो 0 + 2 बराबर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 2 आया तो ये आ जाएगा हमारा t बराबर √2, अगेन पुट कर देंगे, पुट x बराबर हम रखेंगे 2, तो 2 रखा तो हमारा ये आ गया x के स्थान पर रखना है 2, तो 2 + 2 बराबर टी स्क्वायर, तो ये आ गया 4 बराबर टी स्क्वायर, तो t बराबर आ गया हमारा 2, t बराबर 2, ये लिमिट आ गई। तो अब हमारी पहले क्या आई है √2, तो हम यहाँ लिमिट इसकी जगह पे हम चेंज कर ले रहे हैं, ये लिमिट आई √2 और यहाँ आ गया 2, यहाँ √2 और ये आया 2, तो अब लिमिट लगा देंगे 2/5, और लिमिट लगाया सबसे पहले 2, 5, फिर √5, तो √2 की घात 5 -4/3, और ये रख दिया 2 की घात 3 माइनस, ये रखा √2 और की घात 3, इसे सॉल्व कर देंगे 2/5 और 2 की घात 5 कितना आ गया 32, माइनस ये आ जाएगा 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 इसका मतलब ये हुआ 2 की घात 4, 2 की घात 4 ये तोड़ेंगे या हम जैसे √2 की घात 4, और ये आया हमारा √2 4, 2 का वर्ग 4√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4√2, तो इसे हमने कर दिया 4√2,
टू माइनस 4/3 8 माइनस ये आ जाएगा हमारा 2√2 2√2। आगे इसकी कैलकुलेशन कर लेना। आगे इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी